Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Let's start from the last page. We are concluding today the chapter number 1, inshallah. She shuddered, वो कांप उठी. Shuddered का मतलब होता है खौफ से कांपना, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली कांपने को कहते हैं. कांपने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं और हर एक का कॉनोटेशन डिफरेंट होगा. You will find here I would like to use all those possibilities of using the word tremble. जो होता है वो खौफ से कांपना होता है. शिवर का मतलब सर्दी से कांपना होता है. वाइब्रेट वैसे शेक करना होता है. और इसी तरह से शडर का झटके लेके कांपना होता है. एंड सो ऑन. उसके बाद ओसिलेट या वाइब्रेट एक्चुअली अपने मेन पॉइंट पे कांपने को या मूव करने को कहते हैं. तो इस तरह से क्या होगा, ये कांपने के लिए हम मुख्तलिफ तरह के वर्ब इस्तेमाल करते हैं. वो कांप उठी या लरज उठी. वॉज इट हैपनिंग, क्या ये हो रहा है. A chill of horror swept across her. खौफ की एक लहर उस पे तारी होगी. खौफ की एक लहर उस पे तारी होगी. A chill of horror, खौफ की एक लहर. Swept across her, उस पे तारी होगी. In a moment it had passed. Swept across her, उस पे तारी हो जाना. Swept across का मतलब डोमिनेट करना, तारी हो जाना. उसके लिए हम यूज करते हैं. खौफ की एक लहर उस पे तारी होगी. एक ही लम्हे में ये गुजर गई थी. उसने क्या किया. शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइज. उसने एक हकारत अंगेज आवाज निकाली. कंटेम्पचुअस का मतलब होता है हेटफुल, डिटेस्टिंग, डिसलाइकिंग. उसने हकारत अंगेज आवाज निकाली. उसने हकारत अंगेज आवाज निकाली. नॉइज के साथ हम जो है, वैसे तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये एक्सप्रेशन में हमेशा मेक आ नॉइज होता है. इसको अलग से लिखा नहीं जाता. तो ये याद रखना है. शी मेड अ कंटेम्पचुअस, उसने एक हकारत अंगेज आवाज निकाली. रिडिकुलस शी थॉट, उसने सोचा. पहले आपकी रिपोर्टिंग क्लास होगी. उसने सोचा ये मज़हका खेस है. रिडिकुलस, उसने सोचा ये मज़हका खेस है. उसने सोचा ये मज़हका खेस है. जी, उसने सोचा ये मज़हका खेस है. टू गेट सो वर्कड अप, इस कदर ज्यादा परेशानी उठाई गई. वर्कड अप का मतलब क्या होगा, परेशान होना. ओवर नथिंग, फजूल सी चीज पर. एक फजूल सी चीज पे इस कदर ज्यादा परेशानी उठाएगी. वर्कड अप का मतलब क्या होता है. वर्क के साथ हम मुख्तलिफ प्रपोजिशन लगाते हैं. वर्क के साथ हम अगर आउट लगा दें तो इसका मतलब प्लान करना होता है. जैसे क्या होगा, सपोज अगर मैं कहता हूं कि आई हैव वर्कड आउट अ प्लान. मैंने एक वर्कआउट किया है प्लान को. तो ये क्या होगा, ये टेंस होगा आपका क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा. आई हैव वर्कड आउट अ प्लान. यहाँ पे वर्कड आउट से मुराद प्लान करना, चाक आउट करना, बनाना मुराद होगा. और आई हैव वर्कड अप ऑन दिस इशू. तो यहाँ से मुराद इस पे परेशान होना है. तो ये दो यानी कि इसके प्रपोजिशन चेंज करने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है. अगर वर्कड आउट हो तो काम करना होता है, और वर्कड अप हो तो इससे मुराद परेशान हो जाना या खप जाना, जिसको हम कहते हैं, उसके लिए यूज करते हैं. एक फजूल चीज पे इस कदर ज्यादा परेशानी उठाएगी. शी थ्रू द बटन यूनिट एंड डोम एंड की इनटू द वेस्ट बास्केट. उसने पहले सब्जेक्ट पे आ जाना है, फिर लास्ट पे चले जाना है. उसने बटन वाला आला क्या होगा, इनटू द वेस्ट बास्केट. उसने कूड़ेदान में, अब सारी चीजों को इकट्ठा कर देना है. उसने कूड़ेदान में बटन वाला आला, मेहराबी शीशा और चाबी को फेंका. थ्रो, थ्रू, थ्रोन. थ्रू सेकंड फॉर्म होती है जहां पे हमने पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं.
उसने कूड़ेदान में बटन वाला आला, मेहराबी शीशा और चाबी को फेंका। एंड हरीड टू ड्रेस फॉर वर्क, और जल्दी से काम के लिए चल पड़ी। हरीड का मतलब होता है जल्दी कर देना, हेसन। टू ड्रेस फॉर वर्क, काम पे जाने के लिए, और जल्दी से काम पे जाने के लिए चल पड़ी। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सुपर स्टिक्स। अभी उसने, जस्ट का मतलब अभी, उसने टर्न ओवर पलटे ही थे सुपर स्टिक, शाम के खाने के लिए गोश्त के कतले या टुकड़े। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बज उठी। तो क्या होगा, अभी उसने, अब शी, उसके बाद एडवर्ब आ गया, अभी उसने, अब लास्ट पे चले दें, सुपर स्टिक, शाम के खाने के लिए गोश्त के कतले पलटे ही थे कि जब क्या होगा, टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बज उठी। जब टेलीफोन की घंटी बज उठी। अभी उसने शाम के खाने के लिए गोश्त के टुकड़े या कतले पलटे ही थे कि जब क्या होगा, टेलीफोन की घंटी बज उठी। अब याद रखिएगा, जस्ट जो है एक तो हमें परफेक्ट टेंस का मीनिंग देता है, और जस्ट की पोजीशन जो है वो दूसरी याद रखनी है। ये मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होगा ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे। जब भी कोई भी जो एडवर्ब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगता है और मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। जैसे शी हैज ऑलवेज, तो ऑलवेज क्या लगाएंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो सिमिलरली इस तरह से हम यूज करते हैं। तो अभी उसने शाम के क्या होगा, खाने के लिए गोश्त के टुकड़े पलटे ही थे कि जब टेलीफोन की घंटी बज उठी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने फोन उठाया। हेलो, हेलो, आप कौन, मिसेस लेविस? क्या मिसेस लेविस है? यस, हाँ, क्या बात है? दिस इज लेनेक्सिल हॉस्पिटल, मैं लेनेक्सिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। ये प्रॉपर नाउन है, उसी तरह से लिखा जाएगा। मैं लेनेक्सिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। ये आपको कैपिटलाइज जो वर्ड है ये शो कर रहे हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है जब हेलो, इसका मतलब क्या है जी, आप कौन? उसने कहा क्या मिस लेवस है? हाँ, क्या बात है, मैं लेनेक्सिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। शी फेल्ट अनरियल, उसे यकीन ना आया। फील, फेल्ट, फेल्ट, सेंस के वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। उसे यकीन ना आया, अनरियल यहाँ पे एडजेक्टिव है जो क्योंकि सेंस वर्ब के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे यकीन ना आया, एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, जब उस आवाज ने उसे मतला किया। द सबवे एक्सीडेंट, जमीन दोज हादसे की। वहां पे चूंकि ऊपर जो है वो नॉर्मल ट्रैफिक चल रही होती है, उनकी सारी जो ट्रेन का जो सिस्टम है सारा अंडरग्राउंड है। तो ये अंडरग्राउंड सिस्टम को वो सबवे कहते हैं, जहां पे वो अंडरग्राउंड सिस्टम वहां पे उनकी ट्रेनें चलती हैं। तो उसे यकीन ना आया जब उस आवाज ने उसे जमीन दोज हादसे की खबर दी। जब उस आवाज ने उसे जमीन दोज हादसे की खबर दी। अब वो हादसे की डिटेल बता रहा है। जब उस आवाज ने उसे जमीन दोज हादसे की खबर दी। कौन सी खबर दी? द शॉविंग क्राउड। अब ये यहाँ पे हाइफन लगाया गया है, आप बुक में देखेंगे। हाइफन जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उस एक्सीडेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। जब हमने हाइफन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये डिटेल बता रहा है किसकी, एक्सीडेंट की। शॉविंग क्राउड, द शॉविंग क्राउड दक्कम पील करते हुए हजूम में। दक्कम पील करते, शॉविंग का मतलब रिपेलिंग, क्या होगा, दूर भगाना, क्या होगा, पुश करना। धक्कम पील करते हुए जो में आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। आर्थर को प्लेटफॉर्म के सामने से धक्का दे दिया गया, प्लेटफॉर्म से धक्का दिया गया। इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के सामने। आर्थर को, अब लास्ट पे चले जाए, ऑफ द क्या होगा, ट्रेन, ट्रेन के सामने। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से ट्रेन के सामने धक्का दे दिया गया। अब यहाँ पे बच्चों क्या गलती है, आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। जी, ये सेंटेंस सही है या गलत है? आर्थर वाज पुश्ड। आर्थर वाज पुश्ड होगा क्योंकि आर्थर पुश का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर आर्थर सपोज ये पुश कर भी सकता है, सवाल पैदा होता है तो फिर क्यों नहीं हो सकता जी? आर्थर को अगर हम सब्जेक्ट मान लें कि आर्थर ने ही पुश किया तो फिर कैसे होगा? फिर ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा यहाँ पे। फिर हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी ये हम ट्रांजिटिव वर्ब लिख सकते हैं। अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब वहां पे सेंटेंस क्या आ जाएगा, पैसिव वॉइस आएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम कहेंगे द बुक
क्या होगा अगर हम या कोई और देख लें, द कल्परेट, या आप बल्कि इस तरह से लिख रहे, द किलर क्या होगा, बीटन। तो आप जरा बताइएगा जी, किलर बीटन होगा या वॉज बीटन होगा या बीट होगा, क्या लगाएंगे हम? was beaten. वॉज बीटन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वॉज बीटन? क्योंकि किलर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब सपोज अगर हम समझते हैं कि किलर ने बीट किया, तो हमें उसके बाद फिर क्या लगाना पड़ेगा? किलर हैज बीटन आ, क्या होगा, गर्ल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। वरना हम क्या लगाएंगे जब किलर अकेला होगा? तो किलर हैज बीन बीटन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो फिर हम क्या यूज करेंगे वहां पे? पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से तमाम ऐसे सेंटेंसेस में हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा, आर्थर को प्लेटफॉर्म से ट्रेन के सामने धक्का दे दिया गया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड, उसे अपने जुम्बश करते हुए या हिलते हुए सर का मालूम था। कॉन्शियस का मतलब अवेयर होना, पता होना। शेकिंग हर हेड, अपने जुम्बश करते हुए सर का। उसे अपने जुम्बश करते हुए सर के बारे में मालूम था, बट कुडंट स्टॉप, लेकिन उसे रोक ना पाई, शी वॉज पहले सब्जेक्ट का तर्जमा। क्या होगा, हर हेड, अपने जुम्बश करते हुए सर के बारे में मालूम था या पता था, लेकिन वो उसे रोक ना सकी। जी बच्चों, नाउ इट इज योर टर्न। ऑल द स्ट्रक्चर्स व्हिच वी हैव डिस्कस, कम ऑन, फर्स्ट वाला क्या होगा जी? शिवरिंग विद कोल्ड। शिवरिंग विद कोल्ड होगा, क्योंकि ट्रेम्बलिंग जो है ना खौफ से कांपना होता है, और शिवर जो है वो सर्दी से कांपना होता है। कम ऑन, नेक्स्ट वाला। ही ट्रेम्बल्ड। ट्रेम्बल होगा, यहाँ पे शेर को देख के आप सर्दी नहीं लगती, बल्कि क्या होता है, खौफ से कांपते हैं। कम ऑन। Worked up. वर्कड अप होगा, कहां से पता चला जी हमें वर्कड अप लगाना है? कंफ्यूज से। कंफ्यूज से हमें यह पता चला कि वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ है। अगर हमने फर्ज करो ही इज वेरी केयरफुल, ही हैज वर्कड आउट द प्लान, तो फिर ये सही है, क्योंकि वो केयरफुल है तो वो वर्कड आउट प्लान उसने पहले कर लिया। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला बताइएगा जी। ही हैज जस्ट होगा, जब जस्ट लगा दिया तो परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। शाबाश, नेक्स्ट वाला। इनफ्लुएंस। शाबाश, नेक्स्ट वाला जी। मैंने बताया, Already. हमने बताया कि वर्ब को हमने कहाँ पे लगाना है, वर्ब से पहले लगाना है। इन मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाएंगे और मेन वर्ब से पहले लगाएंगे। जी नेक्स्ट वाला। दे हैड जस्ट। दे हैड जस्ट हमने इस वर्ब से मेन वर्ब के साथ लगाना है। शाबाश, नेक्स्ट वाला। अनरियल। अनरियल होगा, फेल्ट अनरियली एडवर्ब है, तो हमने क्या होगा, फील सेंस वर्ब के बाद क्या यूज करना है, हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना Adjective. है। जी नेक्स्ट वाला जी। The Has book has been published या the book was published, क्योंकि book यहाँ पे ये publish का सब्जेक्ट नहीं हो सकती, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, फिर सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे। और जब पैसिव वॉइस है तो फिर हम वहां पे क्या लगाएंगे, और वो हम पैसिव वॉइस में क्या यूज करेंगे पास्ट में? शाबाश, was। क्लियर हो गया जी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, ही अगले पेज पे चलते हैं हम। ऐसे हंगअप, जो ही उसने फोन बंद किया, हंगअप का मतलब डिस्कनेक्ट करना होता है। जो ही उसने फोन बंद किया, शी रिमेम्बर्ड आर्थर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000 विद डबल इंडेमनिटी फॉर्म। जो उसने फोन बंद कर दिया, उसे रिमेम्बर मीन याद करना है, इंश्योरेंस पॉलिसी बीमा पॉलिसी जो इंसान की जिंदगी के बदले में दी जाती है, और ये किसी की एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में उसको डबल मिलते हैं। 25,000 की बीमा पॉलिसी विद डबल इंडेमनिटी, दुगने मुआवजे के साथ। इंडेमनिटी का मतलब जो मुआवजे में दिया जाए। तो अब लास्ट से शुरू करना है जी। क्या होगा, जब उसने फोन बंद कर दिया, पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, सब्जेक्ट का। उसने
या उसे विद डबल इंडेमनिटी फॉर दोगुने मुआवजे के साथ फॉर $25,000 $25,000 की आर्थर की बीमा पॉलिसी याद आई। जो ही उसने फोन बंद किया उसे क्या होगा, आर्थर की $25,000 की दोगुने मुआवजे के साथ आर्थर की $25,000 की बीमा पॉलिसी याद आई। नो, उसके पता चल गया कि ये एजेंट ने उसके साथ धोखा किया है। माइट बी पॉसिबल वो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हो, तो उसने उस पे उसको यकीन नहीं आ रहा। नो, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ। उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस की या सांस ना आती हुई महसूस की हुई। यहाँ पे सीम के बाद हमने देखिएगा, अगर तो एडजेक्टिव आ जाए तो फबेहा राइट होगा, लेकिन अगर वर्ब आ जाए तो सीम के बाद हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। ये आगे वर्ब की लिस्ट आएगी जिनके बाद हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। उसे अपना सांस रुकती हुई महसूस की हुई या उसे अपना सांस ना आती हुई महसूस हुई। शी स्ट्रगल टू हर फीट। उसने अपने वो बड़ी मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ी। स्ट्रगल का मतलब कोशिश करना, टू हर फीट अपने पाँव पे, वो बड़ी मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ी हुई। एंड वॉक्ड इनटू द किचन नमली। और क्या होगा, वॉक मीन पैदल चलना, इनटू द किचन बावर्ची खाने में, नमली मदहोशी के आलम में, बेहिसी के आलम। जब बंदे को कोई एहसास ना हो तो उसको हम नमली कहते हैं। जैसे आपने चरसी हजरात को देखा होगा, वो आपको चलते हुए आप जो उनका स्टाइल होता है, इसको हम नमली कहते हैं। भाई जान कितने चले हो, तो ये जो स्टाइल होगा ये नमली होगा। क्या होगा, मदहोशी के आलम। तो वो बड़ी मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ी हुई और बावर्ची खाने में क्या होगा, मदहोशी के आलम में, बेहिसी के आलम में बावर्ची खाने में पैदल गए। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड हर स्कल। कुछ ठंडी चीज उसके खोपड़ी पर लगी, यानी उसे कुछ याद आया। कोई ठंडी चीज, समथिंग कोल्ड, कोई ठंडी चीज। अब लास्ट पे चले जाए उस क्लॉज के, एट हर स्कल, यहाँ तक क्लॉज है ऐसे पहले पहले। कोई ठंडी चीज उसके दिमाग से टकराई या उसकी खोपड़ी से टकराई, यानी कुछ उससे कुछ याद आया, यानी उसने ठंडे दिमाग से गौर किया। एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जो ही उसने, सब्जेक्ट आ गया, जो ही उसने, फिर लास्ट पे चले जाए, फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, कूड़ेदान से क्या होगा, बटन वाला आला निकाला। जो ही उसने कूड़ेदान से बटन वाले आले को निकाला तो कोई ठंडी चीज उसकी खोपड़ी पर लगी या उसने ठंडे दिमाग से सोचा। क्या सोचा, देयर वर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल। क्या होगा ना, अब देयर इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, क्या होगा, इंडिकेट कर रहा है नेल्स और स्क्रूज विजिबल को। तो अब चूंकि दोनों जो है वो देयर इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये देयर जो है हम यहाँ पे वो इंडिकेटर प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करें। ये देयर जो शुरू में लगा दें, जैसे मैंने पहले बताया था, इसका हम तर्जमा नहीं करते। ये देयर जो शुरू में आएंगे ये इंडिकेटर प्रोनाउन के तौर पे होता है, जो किसी नाउन को इंडिकेट कर रहा होता है। तो ना पेच, ना ही कील और ना पेच नुमाया थे, ना ही कील और ना पेच नुमाया थे। She couldn't see how it was put together. जी, अब यहाँ पे देखें वर्ब एग्रीमेंट जो वर्क है वो स्क्रूज और नेल के हिसाब से होगा, तो इसलिए देर के साथ वाज भी लगता है और वर्ब भी लगता है। इसका डिपेंडेंट होगा कि इसके साथ वर्ब एग्रीमेंट जो है ना हमारे अगले नाउन के हिसाब से होगा। क्या होगा, ना कील और ना ही पेच नुमाया थे, ये नजर आ रहे थे। विजिबल का मतलब नुमाया होना, ये एडजेक्टिव है। शी कुडंट सी, वो ये देख ना सकी या वो जान ना पाई, हाउ इट वाज पुट टुगेदर, कि आपस में कैसे जोड़ा गया था। वो ये देख ना पाई आपस में जोड़ा गया था। अब्रप्टली शी बिगेन टू स्मैश इट, अचानक से उसने इसे मारना शुरू कर दिया, टकराना शुरू कर दिया। स्मैश का मतलब होता है मारना, बीट करना, हिट करना। जैसे ये प्लेयर जो है वॉलीबॉल में जो हिट करते हैं उसको हम स्मैश कहते हैं, बड़ी स्मैश मारी है। या रैकेट के साथ खेलते हुए जब हम बैडमिंटन या कोई भी इस तरह की जो हिटिंग वाली गेम है उसको हम स्मैश कहते हैं, दैट वाज अ गुड स्मैश। तो यहाँ पे हिट करना मुराद होता है। ऑन द सिंक एज, बेसन के किनारे पे, अचानक, पाउंडिंग इट हार्डर, जोर जोर से मारते हुए। क्या होगा, जोर जोर से मारते, अंटिल द वुड स्प्लिट, जब तक कि ये लकड़ी टूट ना गई। अंटिल का मतलब जब तक के, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ये पूरी की पूरी क्लॉज, पूरा सेंटेंस है, हम वन बाय वन क्लॉज वाइज करेंगे। अचानक से, सब पहले शुरू में जो फ्रेज आगे या वर्ड आगे शुरू में तर्जमा कर दिया। अचानक उसने, सडनली, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, अचानक उसने, ये यक लख्त उसने, शी। अब क्या होगा, अब हम इस क्लॉज के जो ना वो, ये चूंकि एक क्लॉज आपकी अंटिल वाली है, ये हम बाद में तर्जमा करेंगे।
इस क्लॉज के साथ एक फ्रेज है पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर। अचानक उसने क्या होगा, इसे जोर जोर से टकराते हुए, हार्डर एंड हार्डर यानी पहले से ज्यादा जोर जोर से टकराते हुए, ऑन द सिंक एज, क्या होगा, बेसन के किनारे पे मारना शुरू कर दिया, या उस वक्त तक मारती रही। अचानक वो इसे जोर जोर से टकराते हुए बेसन के किनारे पे उस वक्त तक मारती रही, अंटिल द वुड स्प्लिट, जब तक कि वो लकड़ी टूट ना गई। दोबारा से कह रहा हूं, अचानक वो, पहले आपने शुरू में वर्ड आया, शुरू में तर्जमा कर दिया, अचानक वो क्या होगा, उसके बाद तीसरा क्या होगा जो आपकी पार्टिसिपल फ्रेज है, अचानक वो इसे जोर जोर से टकराते हुए, इसे जोर जोर से टकराते हुए, और क्या होगा, ऑन द सिंक एज, बेसन के किनारे पे उस वक्त तक मारती रही, क्या होगा, उस वक्त तक मारती रही, और लास्ट पे जो है ना वो क्लॉज, जब तक कि वो लकड़ी टूट ना गई, अंटिल द वुड स्प्लिट, जब तक कि वो लकड़ी टूट ना गई। क्लियर हो गया बच्चों ये वाला सेंटेंस? मैंने उसको नंबर वाइज करके बता दिया किस तरह से हम सीक्वेंस जो है ना हम देखेंगे। आपकी एक क्लॉज या अंटिल से पहले पहले है, और एक क्लॉज अंटिल वाली है, और पहले की क्लॉज का किस तरह से हम तर्जमा करना है। क्लियर हो गया जी सभी को? जी बच्चों, ओके। शी पुल्ड द साइड अपार्ट, उसने दोनों तरफ को खींच कर अलग किया। पुल अपार्ट का मतलब होता है साइडों को पकड़कर अलग कर देना। उसने दोनों साइड अतराफ को पकड़कर अलग कर दिया। कटिंग हर फिंगर्स, अपनी उंगलियों को जख्मी करते हुए, विदाउट नोटिसिंग, बगैर ध्यान दिए। तो आप फिर वही तरीका इख्तियार करेंगे जो आपको पहले मैंने बताया, पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना है, उसने, फिर लास्ट पे चले जाना है, कटिंग हर फिंगर विदाउट नोटिसिंग। अब इसमें आपने विदाउट नोटिसिंग, बगैर ध्यान दिए, बगैर ध्यान दिए, कटिंग हर फिंगर्स, अपनी उंगलियों को जख्मी करते हुए, अपनी उंगलियों को जख्मी करते हुए दोनों अतराफ को खींचकर अलग किया। उसने बगैर ध्यान दिए अपनी उंगलियों को जख्मी करते हुए दोनों अतराफ को खींचकर अलग किया। देयर वर नो ट्रांजिस्टर इन द बॉक्स, नो वायर्स, नो ट्यूब्स। क्या होगा, ना डिब्बे में ट्रांजिस्टर, ना तारें और ट्यूबें थी। ना डिब्बे में ट्रांजिस्टर, ना तारें और ना ट्यूबें थी। अब जाहिर है किसी भी सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए सारी चीजों की जरूरत होती है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं कि जब भी कोई सर्किट एक्टिवेट होता है, या सर्किट को हम उसमें जब उसको हम एक लेआउट बनाते हैं, उसकी डायग्राम बनाते हैं, तो उसके पाथ में ये सारी चीजें एक्टिवेट होती हैं जो किसी भी क्या होगा डिवाइस को या उसको एक्टिवेट करती हैं। सपोज अगर आप बटन दबा रहे हैं तो उसके रास्ते में डायोड होंगे, ट्रांजिस्टर होंगे, क्या होगा, ट्यूब्स। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब तो आईसी सर्किट इस्तेमाल करते हैं हम, आईसी चिप इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे, ट्यूब्स की जगह पे। तो क्या होगा, ये मतलब उसी को बता रहा है कि यानी ना तो वो ट्रांजिस्टर, ना तारे और ना ही ट्यूबें थी डिब्बे के अंदर। अब यहाँ पे देर, फिर यहाँ पे देर इंडिकेट करने के लिए है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर, वायर्स और ट्यूब्स ज्यादा चीजें हैं तो उसके साथ हमने वर इस्तेमाल किया। डिब्बे के अंदर क्या करना, तारे, ना ट्यूबें और ना ही ट्रांजिस्टर, तारे और ना ट्यूबें थी। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डिब्बा खाली था। शी वर्ल्ड विद द गैस, वो हामते हुए, वर्ल्ड का मतलब होता घूमना, गैस का मतलब होता हामते हुए, सांस फूले हुए। तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना है, शी वो, और विद गैस हामते हुए, सांस फूले हुए, घूमी, वर्ल्ड का मतलब रोटेटेड, टर्न, वो हामते हुए घूमी, एज द टेलीफोन रैंग, जो ही टेलीफोन की घंटी बजी, जो ही टेलीफोन की घंटी बजी वो हामते हुए घूमी। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, दीवान खाने में लड़खड़ाते हुए, दीवान खाने में लड़खड़ा कर जाते हुए। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने फोन उठाया। स्टम्बलिंग का मतलब लड़खड़ाना होता है, स्टैगरिंग करना, फॉल्टरिंग करना, गिरते पड़ते जाना, लर्सिंग करना। अब क्या होगा, दीवान खाने में लड़खड़ा कर जाते हुए, दीवान खाने में लड़खड़ा कर जाते हुए, शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने फोन उठाया। अब यहाँ पे स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये किसका मॉडिफायर है, शी का मॉडिफायर है। तो जिस नाउन के मीनिंग में या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करो उसके साथ इस्तेमाल करते हैं।
और इसका तर्जमा हम पहले करते हैं उस नाउन से। तो क्या होगा, दीवान खाने में लड़खड़ाकर जाते हुए उसने फोन उठाया। मिस्टर लेविस, आगे से फोन उठा की जवाब आती है मिस्टर स्टीवर्ड आस्क। स्टीवर्ड ने पूछा, क्या मिस्टर लेविस है? पहले रिपोर्टिंग क्लास और फिर उसके बाद रिपोर्टेड क्लास। स्टीवर्ड ने पूछा, क्या आप मिस्टर लेविस हैं? इट वॉजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो। इस कदर चीखती चिल्लाती आवाज उसकी नहीं हो सकती थी। इस कदर चीखती चिल्लाती आवाज उसकी नहीं हो सकती थी। इट कुडंट बी, क्योंकि ये उसकी आवाज नहीं थी या इसकी आवाज नहीं हो सकती थी। यहाँ पे कॉमा सेमीकोलन का इस्तेमाल किए, बाद में बता दो, पहले जरा क्लियर कर लें। क्या होगा, इस कदर चीखती चिल्लाती। श्रीकिंग का मतलब क्राइंग, येलिंग, स्क्रीमिंग, स्क्रीचिंग। वॉइस का मतलब होता है आवाज। इस कदर चीखती चिल्लाती आवाज उसकी नहीं हो सकती थी, ये उसकी आवाज नहीं हो सकती थी। अब जब भी हमने किसी क्या होगा कोऑर्डिनेशन डेवलप करनी हो, तो वहां पे जहां पे हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं वहां पे हम सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। मसलन ही इज, क्या होगा, बिजी, क्या होगा, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, प्रिपेयरिंग बल्कि फॉर द क्या होगा, फोर्थ कमिंग फोर्टनाइटली टेस्ट। क्या होगा जी, अब बच्चों बताना है कि इस सेमीकोलन की जगह पे क्या यूज हो सकता है कि ये दोनों क्लॉजेस के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर दे। Because. बिकॉज के लिए। तो अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ, क्या होगा, एज भी लग सकता है, बिकॉज भी लग सकता है, सिंस भी लग सकता है, फॉर भी लग सकता है, यानी रीजन की क्लास आ गई। बिजी इसका इफेक्ट है और प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट जो ना इसकी रीजन है। तो जब आपका इफेक्ट पहले आ जाए तो रीजन बाद में आ जाए तो हम यही जो ना वो यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे हम वहां पे, कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज, सो, एज, सॉरी, एज, बिकॉज, सिंस और फॉर, ये हम तीनों इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे विकास की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सेमीकोलन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं हम, तो वहां पे इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और एक और चीज याद रखनी है, एक तो मैंने बताया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की जगह पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर कंजक्टिव एडवर्ब आ जाए तो वहां पे हम दो क्लॉजेस के दरमियान कंजक्टिव एडवर्ब से पहले लगाते हैं। फर्ज करो ही इज, क्या होगा, बिजी विद हिज, क्या होगा, आप क्या लो, बिजनेस, और यहाँ पे क्या होगा, however his friend या his manager is in abroad। अब यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्लॉजेस के दरमियान his manager ये और he is busy in his business, इनके दरमियान जो है ये however कौन सा रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है जी, बच्चों को बताएगा जी, कौन सा रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है ये? Contrast relation. कंट्रास्ट का रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। तो जब हम कंट्रास्ट का रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हाउएवर का इस्तेमाल किया। लेकिन इससे पहले हमने क्या यूज किया, उससे पहले हमने सेमीकोलन इस्तेमाल किया। तो जब हमने कंजक्टिव वर्ब के साथ इस्तेमाल करना हो एक ही क्लॉज में, तो फिर हम उसके से पहले क्या यूज करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये दो मैंने पोजीशंस बता दी आपको, जहां पे हम क्या यूज करें, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करें, या जहां पे हम कंजक्टिव वर्ब इस्तेमाल करें वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया। जी बच्चों, नाउ कम टू द अगेन टू द टेक्स्ट। ये उसकी इस कदर चीखती चिल्लाती आवाज उसकी नहीं हो सकती थी, ये उसकी ऐसी आवाज नहीं हो सकती थी। यू शुड आई वुडंट नो द वन दैट डाइड। तुमने कहा था, पहले क्या होगा, एक क्लॉज है, तुमने कहा, आई वुडंट नो द वन, मैं उस शख्स को नहीं जानूंगी या जानती होंगी, दैट डाइड, जो मर जाएगा। अब ये डाइड के हिसाब से उसने वुड नॉट का इस्तेमाल किया, क्योंकि डाइड वाले में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की नहीं, पास्ट क्लॉज है, और वुडंट में हमने उसकी मेन क्लॉज इस्तेमाल की। तुमने कहा था जो मरेगा उसको मैं नहीं जानती होंगी। अब यहाँ पे देखें ये कंडीशनल क्लॉज है जो सेकंड कंडीशन इस्तेमाल की गई, माय डियर लेडी स्टीवर्ट सेड, स्टीवर ने कहा, बहुत प्यारी क्या होगा, मोहतरम खातून, डू यू रियली थिंक,
आपके ख्याल में वाकई यू नो योर हस्बैंड, आप अपने खावंद को जानती हो? क्या आपके ख्याल में वाकई आप अपने खावंद को जानती हो? आई थिंक इसमें न्यू होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुक। क्या आपके ख्याल में वाकई आप अपने खावंद को जानती हो? यानी कि लास्ट पे वो क्रिटिसाइज कर रहा है आज की सोसाइटी को कि जहाँ पे लोग एक दूसरे के पास रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। लेट्स सी बच्चों, नाउ मूव टू द एक्सरसाइज, कम ऑन। To टू वर्क हार्ड हो जाएगा। सेम के बाद हमने क्या लगाना है? इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया, शाबाश। into the room, वॉकड इनटू द रूम होगा क्योंकि कमरे के अंदर गया और लेक्चर शुरू कर दिया, शाबाश। were above, देर वर हो जाएगा। यहाँ पे कितने देर किसको इंडिकेट कर रहा? दो नाउन्स को इंडिकेट कर रहा। अ बॉय एंड अ गर्ल, उसके साथ वर लगेगा, शाबाश। semicolon, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेमीकोलन आ जाएगा, क्योंकि ये दो क्लॉजेस आपस में क्या है? वो कोऑर्डिनेशन के रिलेशनशिप में है, तो वहां पे हम सेमीकोलन इस्तेमाल कर देंगे। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? नाउ नाउ मूव टू द नेक्स्ट। चलें सर जी, अगर हम एज लगाएंगे तो सेमीकोलन नहीं आएगा? तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेमीकोलन जो है ना, किसी भी कोऑर्डिनेट कनेक्शन की जगह पे लगा सकते हैं हम। ओके सर। जी बेटा, कौन करेगा जी? रेज योर हैंड्स, हु विल डू इट? एनीवन? जी बिस्वा। Norma received a call from Lenox Hill Hospital. She was informed that her husband was pushed in front of the train. शाबाश जी। रिसीव कौन कर रहा है जी? नॉर्मा रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लेनेक्स हिल हॉस्पिटल। इन्फॉर्म किसने किया जी? ये दो तरीके हैं, या समवन लगा लें, समवन इन्फॉर्म्ड हर, या शी वाज इन्फॉर्म्ड। और क्या होगा? पुश चूंकि हो चुका है तो हर हस्बैंड क्या होगा? वाज पुश्ड या हैड बिन पुश्ड भी हो सकता है, क्योंकि उससे पहले पुश हो चुका है। अब ये जो मैंने अभी बता रहा था, अपेयर के बाद हमने क्या यूज करना है? टू हैव लगाना है। हैपन के बाद भी क्या लगाना है? टू बी प्लीजिंग लगाना है, टू बी लगाना है। प्रूव के बाद भी क्या यूज करना है? टू बी लगाना है। उसके बाद सीम के बाद क्या लगाना है? टू अंडरस्टैंड लगाना है। टेंड के बाद क्या लगाना है? टू बी लगाना है। टर्न आउट के बाद क्या यूज करना है? टू बी लगाना है। ये तमाम जो वो मैंने अंडरलाइन किए, इनके बाद हम क्या यूज करते हैं? इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखना है, ये नोट कर लेना है आपने जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हु विल डू इट? कम ऑन, एनी अदर besides Misbah Ramzan? Nateem Rashid, I'm audible to all of you. Laiba Khalid, Talha Islam, Razi Rafiq. Razi, are you there? Norma did. Yes, sir. Yes, boy. Come on. Norma didn't remain normal on hearing the news. She can't seem to breathe. She was shocked and confused. She felt the whole matter is unreal. She was walking numbly. जी, एक गलती कीजिए आपने। कौन सी गलती की बच्चों? couldn't see, जी, couldn't लगाना है। कैनॉट की बजाय क्या लगाना है? couldn't। शाबाश, गुड ट्राई रजी। क्या होगा? रिमेन। कौन रिमेन नहीं रही? नॉर्मा couldn't remain normal. He didn't couldn't remain normal on hearing the news. She couldn't seem to breathe. Shocked or confused information was. She was shocked and confused. She felt the whole matter unreal, or she was walking numbly. Come on, the next question, Ji. Who will do it? Sabah Yunus, Shazib Khan. Don't hesitate, bacho. You have to participate. That is necessary. Hira Ramzan, Hatim Rashid. Anyone? जी नादिया, नादिया सरदार। Author life instance
Arthur life insurance policy is significant because she will get the double indemnity of the insurance policy of 25,000. She does not get any reward. जी, सिग्निफिकेंट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है जी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा सब्जेक्ट है। तो आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज सिग्निफिकेंट। यहाँ पे सवाल हमारा प्रेजेंट में पूछा गया है, तो प्रेजेंट में जवाब देना है। बिकॉज शी गेट्स द डबल इंडेमनिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ, ये देखना है, ये गलत है, 25,000 होगा। 25,000 का डबल में लेती है, 50,000 का नहीं लेती। और शी डजंट गेट एनी reward. Now move to the next. See, the last, I think this is the last slide. Norma जो है वो true रही her husband को. Let's see, I am going to complete so that it may be completed in time. Time is running short. जी, नॉर्मा रिमेन रही, अपने हस्बैंड की ट्रू रही या उसकी बात मानी? नहीं रही। नो, शी डिडंट रिमेन। नहीं रही तो नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं? डिडंट का इस्तेमाल करते हैं। शी डिडंट रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड। उसने क्या किया जी? डिसोबे किया। डिसोबे करने वाला कौन है? शी। पॉजिटिव सेंटेंस है तो शी डिसोबेड हर हस्बैंड। और बिकॉज रेडी एडजेक्टिव है, इंफॉर्मेशन है, तो शी वाज रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग होगा। उसके बाद व्हाट इज द एंड ऑफ स्टोरी? ये राइट अ नोट ऑन द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के एंड पे नोट लिखना है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? द एंड ऑफ द स्टोरी है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और हमारा वर्ब क्या होगा? इज जो है वो बाद में चला जाएगा। तो क्या बनेगा? द एंड ऑफ द स्टोरी इज एम्बिगुअस एंड ड्रामेटिक। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, तो इसके साथ हमने इज हमारा इस्तेमाल करना है, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ हम टू बी वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और एंड कौन करता है? यही, द स्टोरी। द स्टोरी एंड्स इन मिस्टीरियस डेथ ऑफ आर्थर हो गया। मॉरल लेसन जो है ना हमेशा पॉजिटिव सेंस में, प्रेजेंट टेंस में दिया जाता है। और क्या होगा? यूनिवर्सल मैसेज होता है। कौन टीच अस करता है? दिस स्टोरी टीचेस अस अ मॉरल लेसन। इट अर्जेस अस, हमें अर्ज करता है, हमें मॉरल लेसन देता है ग्रीड इज कर्स का। इट अर्जेस अस टू अवॉइड फाउल मीन्स टू गेट मीन्स ऑफ लाइफ, के जिंदगी के जराए हासिल करने के लिए हमें गलत रास्तों को इंतखाब नहीं करना चाहिए। इट टीचेस अस that we should refrain from doing evil with others, हमें दूसरों के साथ बुरा करने से बाज रहना चाहिए। This was all about for today and chapter number 1. If you have any question, you can ask now.